तो मेरी जान पुष्पा 2 के लास्ट में जो बम ब्लास्ट करता है, आखिर ये बंदा कौन है? क्या पुष्पा भाव इस बम ब्लास्ट के चलते मर जाएगा? और हाँ, पुष्पा 2 के ट्रेलर को देखेंगे तो बहुत से सीन को पुष्पा 2 के अंदर दिखाया ही नहीं। ये सीन, ये और ये जंगल वाला, तो पुष्पा 2 के एंडिंग में बहुत कुछ सस्पेंस देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में पुष्पा 2 के एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंडिंग के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर पुष्पा 3 में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पुष्पा 2 जो लोग नहीं देखे इससे दूर रहें, क्योंकि पुष्पा 2 बवाल मूवी है, इसे मिस करने का नहीं। तो आइए पुष्पा 2 के एंडिंग को समझते हैं। देखिए, एंडिंग को समझने से पहले पुष्पा भाव की जर्नी को समझ लेते हैं। पुष्पा मूवी को पुष्पा के लाइफ के अलग अलग फेज से जोड़ा गया। पुष्पा द राज में पुष्पा को जीरो से स्टार्ट होते एक बड़ा आदमी बनने तक का सफर दिखाया जाता है। यानी वह एक नॉर्मल मजदूर से कैसे एक बहुत बड़ा चंदन की लकड़ी का डीलर बनता है, और फिर जब वो अपने को स्टैब्लिश कर लेता है तो पुष्पा द रूल, यानी हमें सेकंड पार्ट में पुष्पा का रूल देखने को मिलता है। और जिस तरह का पुष्पा भाव का रूल देखने को मिलता है ना, माँ कसम मजा आ जाता है। वह सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के चलते एक सीएम को बदल देता है। ऐसा कौन करता है भाई? वह जब माल को मालदीव में हामिद के पास डील करने जाता है तो हामिद बोलता है कि ये कौन है जो खटारा टेम्पो में आया है, इसमें मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगा। तो पुष्पा भाव वहाँ पर 1 टन का 2.5 करोड़ मांगता है, जो कि पहले मुर्गन से 1 टन 1.5 करोड़ में बेचता था। बट वह हामिद से 1 टन 2.5 करोड़ में डील करता है। तो हामिद उससे 2000 टन की मांग करता है 5000 करोड़ रुपए में। बट पुष्पा भाव बोलता है कि मुझे सिर्फ 4900 करोड़ चाहिए। और फिर देखने को मिलता है कि वह 100 करोड़ में उसका हेलीकॉप्टर ही खरीद लेता है। यानी पुष्पा की बेइज्जती करने का नहीं। और ये सीन देखकर बहुत मजा आया था। तो पुष्पा 2 की स्टोरी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो पुष्पा भाव और भंवर सिंह शेखावत की ईगो की टकरार, दूसरा सेंट्रल मिनिस्टर वीरा प्रताप से पुष्पा भाव की दुश्मनी की करार, और तीसरा पुष्पा भाव का फैमिली मैटर, बोले तो उसके भाई की इमोशन की बौछार। तो फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है कि पुष्पा भाव और भंवर सिंह शेखावत एक दूसरे से टकरार करते हैं। पुष्पा भाव भंवर सिंह शेखावत की बहुत बेइज्जती करता है, उसे स्विमिंग पूल में गिराकर उस पर पेशाब भी करता है। और यही नहीं, उसे खुला चैलेंज देकर ये भी बोलता है कि मैं इस दिन इस टाइम पर माल बाहर भेजूंगा, तेरे में हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। अब पुष्पा भाव मालदीव 2000 टन का माल भेजने के लिए नदी के रास्ते का यूज करता है। उसमें भी सस्पेंस रहता है। वह नदी के रास्ते नहीं बल्कि वेल गाड़ी के थ्रू माल एक्सपोर्ट करता है। बट फिर भी वह भंवर सिंह शेखावत उसके माल को पकड़ नहीं पाता। यानी पुष्पा भाव उसके सामने से ही माल ले जाता है और उसे जरा सा भी शक नहीं होता। अब भंवर सिंह शेखावत की बहुत बेइज्जती होती है। तो भंवर सिंह शेखावत जो नकली माल पकड़ता है उसे गोदाम में खुद जला देता है। लेकिन रुको जरा, इसमें भी कुछ लोचा है, उसे लास्ट में बताऊंगा। पहले वीर प्रताप रेड्डी और पुष्पा भाव का कनेक्शन को समझ लेते हैं। देखिए, पुष्पा 2 के अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धप्पा जो एमपी होता है, बोले तो सिंडिकेट का मालिक होता है, उसके चलते वह सीएम से मिलने जाता है। दरअसल वह सिरवल्ली के कहने पर सीएम का एक फोटो लेने जाता है। बट वो पुष्पा की जब बेइज्जती करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह पूरा सीएम ही बदल देने की सोच डालता है। वह उसकी जगह सिद्धप्पा को सीएम बनाना चाहता है, जिसके लिए वह कहीं 5 करोड़ फोन करने का तो कहीं 25 करोड़ वजन डालने के लिए। और फिर वह सेंट्रल वीरा रेड्डी के जरिए सीएम को बदल देता है। अब पुष्पा की पावर और बढ़ जाती है। उसके पास सीएम सिद्धप्पा है और वीर प्रताप रेड्डी सेंट्रल मिनिस्टर है। यानी पुष्पा के पास पैसे के साथ साथ अब पावर भी आ जाती है। तो फिर अब एक आईपीएस भंवर सिंह शेखावत का क्या काम, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं पुष्पा उन पर रूल करने लगता है। वह तो 1 मिनट में भंवर सिंह शेखावत का ट्रांसफर करा देता। ऐसा होता भी है यार। सिद्धप्पा सीएम बनते ही सबसे पहले भंवर सिंह शेखावत का ही ट्रांसफर लेटर लाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भंवर सिंह शेखावत ही पुष्पा को तंग करा था। बट पुष्पा उसका ट्रांसफर लेटर फाड़ देता है। यानी भंवर सिंह शेखावत अब बहुत कमजोर हो चुका है। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक रहता है। बट असली लोचा तो तब होता है जब वीर प्रताप का भतीजा पुष्पा की बहन को यात्रा वाले सीन में छेड़ देता है। और पुष्पा वहाँ पर वीर प्रताप के भतीजों को बहुत मारता है। और फिर पुष्पा का बड़ा भाई उसको टकला करके गधे पर बिठाकर बेइज्जत करता है। अब उसका बदला लेने के लिए पुष्पा की बहन को वह उठा ले जाता है। बट पुष्पा भाव अपनी बहन को बचाने के लिए रप्पा रप्पा करके वीर प्रताप के भाई और भतीजे को मार देता है। अब यहीं से चोर सिपाही वाला एंगल खत्म हो जाता है। बोले तो भंवर सिंह शेखावत का मामला साफ और फैमिली मैटर स्टार्ट। यानी पुष्पा को जो चाहिए वो सब तो वो पा लिया है। तो अब पुष्पा 3 के अंदर बदले के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बनेंगे, क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज का एक छोटा सा ग्लिम्स भी देखने को मिलता है। अब रैम्पेज का मतलब तांडव मचाना, उपद्रव करना। तो पुष्पा
भाऊ ऐसा क्यों करेगा। तो लास्ट में देखते हैं कि पुष्पा भाऊ अपनी बहन की शादी में अपनी पूरी फैमिली के साथ गया है और खुशी मना रहा है। वहीं दूसरी तरफ वीर प्रताप की फैमिली शोक मना रही है। तो यहीं पर एक खतरनाक बंदे का हिंट भी देखने को मिलता है। वीर प्रताप बोलता है कि वो क्यों नहीं आया जिससे आना चाहिए था। तो उसका चेहरा तो हमें दिखाया नहीं जाता, उसकी झलक के चलते सिर्फ एक मास्क दिखाया जाता है जिसमें बम लगा होता है और फिर उस बम को वो आदमी पुष्पा की बहन की शादी में लगाकर उड़ा देता है। उसके बाद पुष्पा 3 द रैम्पेज यानी मामला खत्म। बट लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है और इस जले हुए हाथ का दिखाने का क्या मतलब। तो देख मेरे भाई, इस बंदे को नोटिस करेंगे तो उसका हाथ जला हुआ है। तो इस जले हुए हाथ से बहुत से लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये भंवर सिंह शेखावत है। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि भंवर सिंह शेखावत को दिखाने के लिए इतना बड़ा बिल्डअप बनाने की क्या जरूरत। जब वह पार्ट 1 में नहीं कुछ उखाड़ पाया, पार्ट 2 में भी कुछ नहीं उखाड़ पाता, तो 3 में क्या करेगा। हाँ, ये बात मान सकते हैं कि भंवर सिंह शेखावत जिंदा हो सकता है, क्योंकि वह लकड़ी के गोदाम में खुद आग लगाता है और एक प्लान बनाता है। यानी मैं अभी तक पुष्पा से हार नहीं माना था, तो फिर वह कैसे मरेगा। भंवर सिंह शेखावत जिंदा बच सकता है, बट मेरे भाई ये बंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वीर प्रताप बोलता है कि वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था। यानी यहाँ जो डेथ हुई है ये बंदा इन लोगों का खास होने वाला है, तभी तो बोलता है कि उसका आना जरूरी था। नहीं तो इधर लोग शोक मना रहे हैं, उधर वह बदला लेने के लिए सीधा पहुँच भी जाता है और बम ब्लास्ट भी कर देता है। तो मेरे हिसाब से वीर प्रताप का बेटा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वीर प्रताप पहले कोयले खदान में काम करता था, तो वहाँ पर ऐसे ही ब्लास्ट कराया जाता है। तो उसका बेटा पुष्पा की फैमिली को कुछ उसी तरह ब्लास्ट करता है, यानी ये वीर प्रताप का बेटा ही होगा। और इस आदमी को देखेंगे तो काफी जवान लगता है, तो वीरा का भाई तो नहीं, बेटा ही जरूर होगा। अच्छा, ये जो हाथ इसका जला हुआ है शायद वो कोयले खदान में जला होगा, ये तो समझ में आ गया। बट एक चीज और कंफ्यूज करती है कि आखिर पुष्पा को वीर प्रताप के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि इस सीन में वह जब वीरा प्रताप से फोन में बता रहा होता है तो बोलता है कि तू कोंडा रेड्डी का 4% का पार्टनर था ना। तो पुष्पा भाऊ बोलता है कि तू भी तो खदान में लोरी गिनता था। तो आखिर पुष्पा को कैसे पता चला कि वीरा प्रताप पहले खदान में काम करता था। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि पुष्पा पहले वीरा प्रताप से मिल चुका था, यानी जिस खदान में वीरा प्रताप पहले काम करता था वहाँ पर पुष्पा पहले काम कर चुका होगा। वेल, जो भी है कुछ भी हो सकता है यार। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बम ब्लास्ट में पुष्पा भाऊ मर जाएगा। तो रुको मेरी जान, पुष्पा मरा तो पुष्पा 3 में मैं झुकेगा साला कौन बोलेगा। वीर प्रताप और मंगलम सीनू को कौन मारेगा। तो आई थिंक पुष्पा यहाँ पर जैसे तैसे बच जाएगा और उसकी फैमिली मर जाएगी, स्पेशल करके श्रीवल्ली और शायद बड़ा भाई, क्योंकि लास्ट में पुष्पा के बेटे और भाई को लेकर इमोशन दिखाया जाता है। अब उनके मरने पर तभी तो पुष्पा तांडव मचाएगा। अब आप सोचो, वो जब फोटो खींचने के चलते सीएम बदल दे रहा है, उसकी बहन को छेड़ने वालों का रप्पा रप्पा काट दे रहा है, तो उसकी फैमिली के मरने के बाद क्या होगा, सीधा तांडव मचेगा। ओके, तो आप इस सीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ये सीन तो पुष्पा 2 के अंदर नहीं दिखाया गया कि पुष्पा को गोली लगी है और वह जंगल में है। तो मेरे हिसाब से मेकर्स ने प्रमोशनल वीडियो शूट करा था, क्योंकि ये बहुत पहले ही आ गया था और ट्रेलर के बहुत से शॉर्ट फिल्म में नहीं डाला गया, क्योंकि मेकर्स ने बहुत चालाकी से उसे एडिटिंग में कट कर दिया, जबकि वे ट्रेलर में दिखा चुके थे और फिल्म में दिखाने का ज्यादा सेंस नहीं बनता, इसलिए उसे एडिटिंग के थ्रू कट कर दिया। तो मेरी जान, आई विश अब आप लोग पुष्पा 2 की एंडिंग अच्छे से समझ चुके होंगे। वहीं आपके हिसाब से क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।